Hi guys, welcome to the online classes of Karan Convent Children's Academy. I am your science teacher दीपक चौहान और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पहले कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कोरोना टाइम चल रहा है, अपने घरों पे रहे, सेफ रहे और इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है कि आप अपने घरों से स्टडी जारी रखें, स्पेशली बोर्ड की क्लासेस। तो जो मैं बताता हूँ यहाँ पे वो आप गौर से पढ़ें और जिनको आपको नोट डाउन करने की जरूरत हो वो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी कोर्स मैंने आपका पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन सिस्टम में जो अपन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम क्या होता है पहले तो ये आपको जानना जरूरी होता है। ह्यूमन सिस्टम अपनी जो बॉडी है ह्यूमन की बड़ी यूनिक या अनोखी है और कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है और बहुत सारी सेल्स की बनी हुई है, आप जानते ही। और हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम हैं और ये सारे सिस्टम आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी काम कर रही है सेल्फ। बहुत सारे ऑर्गन है आपकी बॉडी में तो इसीलिए हम अब जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम को ये नहीं होता है, कई सारे ह्यूमन सिस्टम है। जैसे अगर हम बात करें नंबर वाइज, तो पहला आपके में जो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर जो सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर फोर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अपना नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ये अपने टोटल 7 ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम पाए जाते हैं। ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं। इनके काम करने से ही अपनी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पता ही है आपको, वी ऑल नीड एनर्जी और एनर्जी के लिए हमको फूड चाहिए और फूड जो पाया जाता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का वो जो काम करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ये आपको हम डिटेल बताएंगे अभी जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको बताइए, जो हमारी बॉडी में जब एनर्जी फूड से जो मिल रही है उस फूड की एनर्जी हमारी बॉडी में तब काम करेगी जब हमको वो फूड जो है आपका वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करे। तो उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही काम है कि बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान करना। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब जो आपकी जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में वो कैसे जाएगी पूरी होल सेल्स तक। होल सेल्स तक जाने के लिए उनको चाहिए ब्लड, और ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। नेक्स्ट जो है नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है नर्वस सिस्टम। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं और वो ग्लैंड कैसे कैसे क्या काम कर रही है उसके बारे में इसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो ह्यूमंस नहीं और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं जिससे कि वो निरंतर कंटिन्यूएशन बनाए रखें। नेक्स्ट जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब इतना सारा जो सिस्टम ये सारे चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं कि
कुछ बहुत सारे इनके साथ ये जो यूजफुल प्रोडक्ट तो देंगे, कुछ अनयूजफुल टॉक्सिक मटेरियल भी देंगे जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं रहते हैं। तो उन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम और काम करता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप जैसे ही आपको कोई चीज, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी चीज आपको नोट डाउन करनी होती है वो अपने लेके साथ में बैठे, पॉज कर ले वीडियो को, पॉज करने के बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे अपन जो आज अपना जो टॉपिक रहेगा। ये तो थोड़ा सा एक बेसिक था, जो चैप्टर है इसका बेसिक आज हमने स्टार्ट किया है। अब जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो पाचन तंत्र। आप बुक भी साथ लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको इंग्लिश में उसका, आप साथ ही साथ अपने जब आपकी बुक रहेगी साथ में उसको रीडिंग राइटिंग करते रहे, जहां जरूरत हो पॉज करें वीडियो को, लिखे, जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन बीइंग टेक्स फूड टू गेट नेसेसरी एनर्जी, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, आप सब, हम सब फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। और ये जो एनर्जी हमको फूड से मिलती है, फूड जो हम ले रहे हैं, कुछ भी है आपके पास, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, चपाती है, XYZ जो भी आप खा रहे हैं, ये जितने भी फूड मटेरियल है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है इसको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। जैसे एप्पल है आपका, उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी जो है, अपना जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पूरा बताऊंगा अभी मैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद डाइजेस्ट सिस्टम इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़कर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा लिक्विड फॉर्म जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचा सके और सेल अपनी प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इसलिए डाइजेस्ट सिस्टम बहुत नेसेसरी है। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना किसमें? सिंपल फॉर्म में। इसी को आप कह सकते हैं डाइजेशन। क्या कह सकते हैं इसको? इसको हम कह सकते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन को करने में जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन काम करते हैं वो कहलाएंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन। और ये सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इस डाइजेस्टिव, अब मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, समझ रहे हो, जो प्रोसेस चलेगी उसको कहेंगे हम डाइजेशन। इस डाइजेशन को करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको कहेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन। और ये सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की,
ये है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस का काम करेगा। स्टार्ट करते हैं, इसके अलग अलग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ये जो अलग अलग ऑर्गन है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे हम। पहला जो है अपना रहेगा माउथ, नंबर सेकंड अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं, देखो एक बात मैं आपको बताना थोड़ी सी भूल गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डाइजेस्टिव ऑर्गन, और सेकंड जो आप बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो इंक्लूड रहेंगे, पहला है माउथ। माउथ के बाद ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं फूड पाइप आप कह सकते हैं, और इसका एक नाम भी दिया गया है जिसको कहते हैं ईसोफेगस। अब माउथ के बाद फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जो आपका फूड है वो यहां जाएगा, इसको कहते हैं स्टमक। स्टमक के बाद ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम, एनस, और ऊपर वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये तीन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट हैं वो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो पूरी है बहुत बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अलग से हम बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट हैं वो है सेकम, रेक्टम, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी। लार्ज इंटेस्टाइन को यहां से बैठा, लार्ज इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट है वो है सेकम, कॉलन और रेक्टम। ये उल्टा लिख दिया था, आप दोबारा इसको लिख सकते हैं, लार्ज दिखा लेते थोड़ा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीन पार्ट में पहले बताए वही है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं अपन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने आपको बताया कि फूड मटेरियल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं कई ऑर्गन्स, जो भी मैंने अभी आपको बताया।
ये जो ऑर्गन है ये काम करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का, और इस पूरे सारे के सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम तैयार करते हैं बॉडी के अंदर, और उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऑर्गन भी मैंने आपको सारे बता दिए। माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेकम, कोलन, रेक्टम, और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये सारे ऑर्गन जो है वो माउथ, फूड फाइबर वगैरह जो भी है, इन सब के बारे में डिटेल अपन स्टडी करेंगे। बुक में भी दे रखा है, आप देखेंगे जब बुक को। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए डाइजेस्टिव ऑर्गन। 3 पाई जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है। एक तो बिल्कुल हमारे मुंह में, यानी बकल कैविटी भी कह सकते हैं आप, माउथ को मैं बताऊंगा आपको आगे। माउथ के अंदर जस्ट बिलो द टंग पाई जाती है अपने फर्स्ट ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बॉडी का एक तरीके से एक्वागार्ड है, फिल्टर करने का काम करता है हर चीज को। जो भी आप लिक्विड लेते हैं वो सारे लिक्विड को पहले यहाँ से फिल्टर होकर जाना पड़ेगा। बाद में बात करेंगे लीवर के स्ट्रक्चर, फंक्शन, सबके बारे में। तो सेकेंड जो ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है उसका नाम है लिवर। और इस लिवर के अंदर मैं भी आपको बताऊंगा। और थर्ड जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता देता हूं। ग्लैंड जो होती है, वैसे बहुत सारी ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, पर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ग्लैंड जो होती है उनका काम है हॉर्मोन्स या फिर ज्यूसेस सीक्रेट करना। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो सीधी बात है डाइजेस्टिव ज्यूस ही सेक्रेट करेगी। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज सेक्रेट करती है। इसका जो काम है वो बताएंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। लिवर जो है बाइल नाम का जूस सेक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस, जो फैट को बर्न करने का काम करता है। और ये जो बाइल जो बनता है लिवर के अंदर, पर बनने के बाद ये स्टोर होता है यहाँ। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। थर्ड पैंक्रियास, ये अपनी बॉडी में शुगर लेवल को अप और डाउन होने से बचाने का काम करता है। इसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन हुआ और भी बहुत सारे, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, समथिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफली, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक, कंप्लीट हो जाता है आज। और आपकी फर्स्ट वीडियो में हम खाली यही बात करेंगे। कल हम आपको बताएंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा माउथ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा आप नोट डाउन रखें। नोट डाउन करने के बाद आपके पास जो बुक है वहां से इसको एक बार स्टडी करें। और आपको कहीं भी आपके अंदर जो आप लगे आपको कि ये मेरे को लाइन या फिर समथिंग, ये मेरे को टॉपिक में कुछ मिस्टेक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। या फिर दूसरे दिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे आपका कंप्लीट करा दिया जाए। तो कल हम बात करेंगे माउथ की। तो जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते थे उसी हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो जो पढ़ाया है इसको एक बार पढ़ना है, रीडिंग प्लस राइटिंग के साथ। सेकंड, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए जो आज पढ़ाया है, उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्या पढ़ा हुआ मैं, माउथ। तो बुक में एक बार माउथ को पढ़ लें। उससे क्या होगा, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, घर में रहे, सेफ रहे, पढ़ाई करें। आपके पास अच्छा मौका है, 24/7 आप घर पे रहते हैं, तो आपके पास बुक्स भी हैं, पहले से कराया हुआ सिलेबस भी है, लगे रहें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बोर्ड्स में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।